मित्रों, वेलकम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से स्वागत है। डैनियल सेल, हाइड्रोजन हाफ सेल, ओके, उन सब में हमने देखा था सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए रिडक्शन कैथोड जो होगा, कैथोड हाफ सेल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड हाफ सेल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, नाउ नॉन्स्ट इक्वेशन जो हम देखने वाले भी नॉन्स्ट इक्वेशन, उसके लिए ये ई नॉट सेल है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल व्हेन ईच एंड एवरी वन possess molarity 1 molar, concentration is 1 molar, then the cell potential is called as standard cell potential। बट जब मोलारिटी 1 मोलर नहीं होगी, कोई ना कोई अलग अलग होगी, दोनों में से किसी की भी अलग होगी या तो दोनों की अलग होगी, तो फिर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि ई सेल फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, ओनली सेल पोटेंशियल, कोई भी कंडीशन में सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो यही है ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, यही फॉर्मूला है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कैसे मिलेगा, ये दोनों तो डायरेक्टली मिल जाते थे हमको, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी ईएमएफ सीरीज़ है। ईएमएफ सीरीज़ मतलब वही पेज नंबर 69 बुक का, ये पूरी की पूरी हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि हर एक के लिए हमारे पास ई नॉट रिडक्शन तो है ही, पर किसी के भी लिए हमारे पास ये सब नहीं है। जब सबकी मोलारिटी 1 मोलर होगी तब ये पूरे का पूरा हमारे पास टेबल बनाया हुआ है रेडीमेड। मोलारिटी 1 मोलर नहीं होगी तब क्या करें, तब उसके लिए नर्स्ट, अ साइंटिस्ट नर्स्ट हैज़ गिवन वन इक्वेशन। अब इसने जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन उसने कहाँ से दिया, तो नर्स ने यूज़ किया था थर्मोडायनेमिक लॉस। कैसा यूज़ किया, कहाँ से किया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट नर्स यूज थर्मोडायनेमिक लॉस एंड फ्रॉम दैट ही हैज़ गिवन वन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड एनोड कोई भी होगा, किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए पहले चलो कोई एक रिडक्शन वाली कोई एक हम रिएक्शन देखते हैं। लेट अस सी, हमारा कोई मेटल है जिसका चार्ज प्लस एन है, उसने एन जितने इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना दिया मेटल, सॉलिड मेटल। मतलब कि हमारा ऐसा था ना Zn+2 मेक गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Zn, ऐसा ही कुछ है। इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही चार्ज होगा। तो चलो ये एक हमारी रिएक्शन है, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया था ई एम प्लस एन एम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये मैं बताऊँ रिडक्शन बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एन था, वहाँ से 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सेम ही है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ये है ई इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एम, सेल पोटेंशियल इक्वल टू सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड। ये फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो होना ही चाहिए, उसमें से माइनस करना है RT/NF ln प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, वैसा है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ हियर एम इज़ द सॉलिड, तो सॉलिड मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड टेकन एज ए यूनिटी। ये कुछ नया सीखने को मिला आज। ऑलवेज सॉलिड होता है, सॉलिड उसकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए सॉलिड की 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो ई
एम प्लस एन एम इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन एम माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन 1/m प्लस एन। तो किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो हम डैनियल सेल के लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर डैनियल सेल पहले मैं लेता हूँ कॉपर Cu+2 Cu, कॉपर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो ई नॉट Cu+2 Cu माइनस आर टी अपॉन एन। एन इक्वल टू कितना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने थे कॉपर वाले में, सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स Ln 1/Cu+2। सिमिलरली फॉर जिंक ई नॉट Zn+2 Zn माइनस आर टी अपॉन 2f Ln 1/Zn+2। तो डैनियल सेल के दोनों हाफ सेल का हमको पोटेंशियल मिल गया। टोटल सेल पोटेंशियल चाहिए, टोटल सेल ई सेल, तो फॉर्मूला है ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। किसी के भी लिए यही फॉर्मूला रहेगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का, स्टैंडर्ड हो या ना हो, पूरे सेल का फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला है। डैनियल सेल कैथोड ये कॉपर वाला था, तो पहले ये पूरा मैं लिखूंगा यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब कि ये माइनस, उसमें से माइनस करूँगा मैं, ये करूँगा। ठीक है, तो पहले ये लिख रहा हूँ ई नॉट Cu+2 Cu माइनस आर टी अपॉन 2f Ln 1/Cu+2 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये माइनस होने वाला है, मतलब कि ये माइनस होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फर्स्ट वन माइनस सेकंड वन, तो माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस, तो माइनस ई नॉट Zn+2 Zn और प्लस क्या हो जाएगा आर टी बाई 2f Ln 1/Zn+2। आगे ई नॉट Cu+2 Cu माइनस ई नॉट Zn+2 Zn, ये क्या हो गया बच्चों, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला बन गया, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ई नॉट सेल का, ये दोनों मिला के ई नॉट सेल हो जाएगा। बाकी बचा ये दोनों, तो माइनस कॉमन एंड आर टी अपॉन 2f कॉमन, माइनस आर टी अपॉन 2f कॉमन, तो अंदर बचेगा Ln 1/Cu+2 माइनस Ln 1/Zn+2। ठीक है, दो लॉग Ln दैट मीन्स नेचर लॉग, दो लॉग अगर माइनस में होंगे तो दोनों मिक्स हो सकते हैं और दोनों का डिवाइड होगा। ठीक है, इसका हम करेंगे, दोनों लॉग को मिक्स करूँगा। Ln से नेचर लॉग में जाना हो तो क्या होता है 2.303 लॉग, Ln में से नेचर लॉग में जाना हो तो ये 11 का टॉपिक, मतलब आगे क्या आएगा 2.303। R की वैल्यू हमको पता ही है, R की हम SI वैल्यू लेंगे, मतलब 8.314 लेंगे। T टेम्परेचर, अब पूरे चैप्टर में टेम्परेचर ऑलवेज हमको लेना है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड यही लेना है 298 केल्विन, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। आगे हम जो देखने वाले वो, तो आर की वैल्यू 8.314, यहाँ पे 298 रखा, आगे 2.303 आएगा, डिवाइड बाई 2 एंड एफ। अब किसी ने एफ तो पूछा ही नहीं, एफ क्या है,
कैसे पूछेंगे, ये वीडियो है, लाइव लेक्चर थोड़ी है। तो एफ इसी चैप्टर में आगे आएगा, एफ इज़ नथिंग बट द फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज के 2 लॉ आगे आने वाले हैं इसी चैप्टर में। फैराडेज कांस्टेंट अभी के लिए याद रखो, ये होता है 96,500। 96,500। तो यही वैल्यू यहाँ पे रखनी है, आर की वैल्यू टी, एफ 2.303, और कुल मिला के लास्ट में हमारा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला ऐसा बनेगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 आने वाला है, 0.0592। ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना वो, चलो 2 भी नहीं लिखते, 0.059 नहीं लिखता हूँ, 2 को नेगलेक्ट किया। डिवाइड बाई ये जो 2 था ना, 2, ये 2 में डिवाइड नहीं किया, उसके बिना हमारा आंसर है आर टी एफ 2.303। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई 2 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 क्या था, 2 मतलब कि यहाँ पे था ये n था, n इक्वल टू 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे ZnCu वाले में, पर ऑलवेज 2 थोड़ी होंगे हर एक सेल में, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं n का n ही लिखता हूँ, 2 नहीं लिखता हूँ n। एंड लॉग के अंदर लिखना है Zn+2 डिवाइड बाई Cu+2। बहुत हार्ड है ना, अब इस हार्ड को थोड़ा इजी बनाते हैं। ये जो मैंने डिराइवेशन स्टार्ट किया है, देखो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, इसके पहले के वीडियो में भी था, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड। फिर उसके बाद ये जो हमने डिराइवेशन देखा है, ये पूरा का पूरा डिराइवेशन, दिस डिराइवेशन इज़ नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिराइवेशन नहीं पूछेंगे, इट इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। बुक में भी दिया है सिर्फ समझने के लिए कि एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है उसके ऊपर से हमारा फाइनल फॉर्मूला आया है। तो हो गया इजी, ये फॉर्मूला तो चलो प्रीवियस लेक्चर में हमने याद रखा ही था। अब इस लेक्चर में कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो ये नहीं लिखा रहा हूँ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग। अब ये क्या है, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, ये सिंबल कॉन्सेंट्रेशन का है। जिंक, डैनियल सेल में जिंक क्या था, एनोड, और ये कॉपर क्या था, कैथोड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड माइनस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, दैट इज द नॉर्नस्ट इक्वेशन। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग एनोड बाई कैथोड। हो गया याद। इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं अभी। सपोज़ कुछ ऐसा है, हमारी सपोज़ ऐसी कोई रिएक्शन है, A + B उसमें से बन रहा है C + D सपोज़, पर ये B हैव 2 मोल और D 3 मोल बन रहा है। ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि हर वक्त कोई ना कोई ऑलवेज 1 मोल ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 + O2, H2O बनाना है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 मोल, हियर ओनली 1 मोल, वैसे अलग अलग मोल है। तो जब मोल अलग अलग होंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग। अब इसमें एनोड कौन और कैथोड कौन, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर याद होगा। इक्विलिब्रियम ऑलवेज क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो इसमें भी क्या करना है, प्रोडक्ट दो है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी दो है। ये हमारा प्रोडक्ट ही है और ये हमारा रिएक्टेंट ही एक्चुअली। बस दिखाना ये है कि मोल क्या क्या करना है। तो मोल ऑलवेज कहाँ पे जाएगा पता है, पावर में जाएगा। जो मोल होगा वो कहाँ पे आएगा, पावर में। तो मोल पावर में होगा, वो याद रखना है। ठीक है, अब तक जो देखा उसमें यही मेन इंपॉर्टेंट है।
फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे थोड़े बहुत सम्स देख लेते हैं। दिस चैप्टर ऑल्सो इंक्लूडेड अ सम्स एंड इम्पोर्टेंट सम्स। तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 एक रिएक्शन दी है Mg, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन Mg Ag plus Mg plus 2n Ag। E naught cell is given, E naught cell 3.17, calculate E cell। E naught cell is given, calculate E cell। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन लिख देने की, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है ये सब लिख देने का, भले पूछा ना हो। एनोड कैथोड रिएक्शन, एनोड दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर 0, उसमें से Mg+2 बन गया, तो मैग्नीशियम हैव ऑक्सीडेशन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड +1 से 0 हो गया है, 2 Ag+ will take 2 electrons and becomes 2 Ag। ठीक है, मतलब कि अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ऐसे होगा Mg+2 0.130 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Ag+ एंड Ag। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, 2Ag+ 2Ag ऐसा नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं आएगा। चलो ई सेल फाइंड करना है तो स्टार्ट करते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग एनोड बाई कैथोड। ई नॉट सेल 3.17 एन दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इक्वल ही होने चाहिए ऑलवेज, और वो कितने हैं 2। एनोड मतलब क्या है अपना Mg+2, कैथोड दैट इज Ag+, पर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, कैथोड में Ag+ है, Ag+ है 2 मोल, 2 मोल मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा। रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, Mg+2 मतलब ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दो, हमको मोल, जो मोल होगा ना वो पावर में रखना है, तो Mg+/Ag+ स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 करना है, तो 0.0295 ऐसा कुछ होगा। लॉग Mg+2 कितना था 0.130, तो लॉग के अंदर 0.130 डिवाइड बाई 0.0001 और उसका स्क्वायर है। ठीक है, इंटू लॉग 0.130 डिवाइड बाई 0.001 और फिर एक और बार डिवाइड 0.0001, तो क्या आएगा, तो बहुत लंबा आंसर आएगा, ऐसा कुछ आएगा 13000000। वो तो डिवाइड करना है कैलसी में, 0.130 डिवाइड बाई 0.0001, 2 बार डिवाइड करना है 0.0001। ठीक है, यहाँ तक आएगा, और फिर लॉग निकालना है। फेवरेट थिंग, हमारा फेवरेट चीज़ लॉग निकालने का। कैसे निकालने थे, तो कैल्सी में मैंने मैथड बताई है, हाउ टू फाइंड अ लॉग इन आवर कैलकुलेटर। तो अभी आपस में डिस्कशन करना और वो निकालना, कितनी बार सिखाए पगले। तो वो निकालो, वो यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई 3.17 में से माइनस, आंसर आएगा लास्ट में। तो देखो सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 / n लॉग एनोड कॉन्सेंट्रेशन माइनस कैथोड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के आगे अगर मोल है तो वो पावर में ले जाओ, इतना हमको करना है।
फिर इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है, तो थोड़ा ट्विस्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.2 थोड़ा अलग। तो ये हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कि के सी हम बोलते थे, के सी, दैट वी हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी कोई भी, Ag प्लस Cu+2 कोई रिएक्शन नहीं है। एग्जाम्पल 3.2 E0 सेल इज गिवन। तो चलो देखते हैं। सॉल्यूशन में अगर लिखना हो तो पहले एनोड एंड कैथोड तो लिख ही देने का। एनोड मतलब क्या होगा, Cu+2 बन रहा है एंड वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड 2Ag प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स 2Ag। ठीक है, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, इलेक्ट्रॉन से हमारे पास 2। ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। के सी फाइंड करना है, वो तो पूरे फॉर्मूले में है ही नहीं के सी। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मिलेगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो देखो याद ही रखना है, फॉर इक्विलिब्रियम के सी क्या हो जाएगा पता है, एनोड अपॉन कैथोड। एक्चुअली के सी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें ये तो सॉलिड है तो उसकी तो 1 लेनी है, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इसके भी 1, तो ओनली Ag। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट मतलब कि एनोड डिवाइड बाय कैथोड। ऑलवेज के सी वही होगा, एनोड अपॉन कैथोड। तो फॉर इक्विलिब्रियम के सी इक्वल टू A/C एंड ई सेल, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो ये अपनी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब कि जितना इसमें से ये बन रहा है उतना इसमें से ये बन रहा है, जितना एनोड से कैथोड बन रहा है उतना कैथोड से एनोड बन रहा है। ये मतलब सेम है मतलब कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अब बोथ हैव सेम पोटेंशियल, दोनों का सेम पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करूँगा तो आंसर 0 आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको कोई वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। ये वाला क्यों 0 नहीं, क्योंकि ये तो भाई स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1:1 होगी। यहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसी हो गई है कि जिससे हमको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही नहीं रहा, ई सेल 0 है। तो जब भी के सी फाइंड करने का हो तो एनोड बाई कैथोड मतलब के सी ले लो और ये वाला 0 लेना है, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो मतलब 0 ही लेने का होगा, ऐसा कुछ सोचो। E0 सेल हमको दे दिया है डिवाइड बाई 2, लॉग के अंदर क्या लिखना है, के सी। चलो ये पूरा उस साइड, ये पूरा माइनस है तो पूरा उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये डिवाइड भी कर देते हैं, 0.0295 इंटू लॉग के सी इक्वल टू 0.46। लॉग के सी इक्वल टू 0.46 डिवाइड बाई 0.0295, तो वो ऐसा कुछ आएगा 15.6 के आसपास। सो के सी इक्वल टू लॉग उस साइड एंटी लॉग भी कैल्शियम में फाइंड करने के लिए पूरी लॉग का रिवर्स प्रोसीजर थी, उसमें सिर्फ 0.6 का ही एंटी लॉग निकालना है, जो आएगा 3.92, फिर मल्टीप्लाई 10⁻15, पॉइंट के पहले जो होगा वो डायरेक्ट पावर में, ऐसा कुछ याद करो। वैसे भी लॉग एंटी लॉग के लिए हम स्पेशली देखेंगे, अभी नहीं देख रहा हूँ, बोरिंग लग रहा है अभी इसलिए, पर याद तो रखना ही है। तो हो गया, ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फिर चलो एक और फॉर्मूला है वो देख ही लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी, दैट मीन्स सेल पोटेंशियल एंड गिब्स
फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, केमिस्ट्री थर्मोडाइनमिक्स 11 में था गिव्स फ्री एनर्जी, और उसमें ये फॉर्मूला आई गया था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये फॉर्मूला था गिब्स फ्री एनर्जी में, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर हमको स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए तो स्टैंडर्ड ले लो, स्टैंडर्ड नहीं चाहिए तो फिर स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये आएगा। तो बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है। और एक और फॉर्मूला था डेल्टा जी का ही था, डेल्टा जी बी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -2.303 RT log K। थियरी याद रखना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सी एल एंड डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log K, ये अपना फॉर्मूला बा। एक्चुअली अभी हमने जो देखा ना, ये जो है ये हमने ज़ीरो रखा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे लॉग के रखो, यहाँ पे अगर लॉग के लिखूँ तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ई नॉट सेल का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर से ही आएगा। ठीक है, वो तो चलो है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर से भी हमारे सम्स है। देखते हैं, तो देख लो क्वेश्चन। फॉर डैनियल सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी। तो आगे जाने से पहले है ना, हर एक सम में ये लिख ही देना, एनोड कैथोड। डैनियल मतलब कि कॉपर जिंक वाला, उसमें जिंक वाला ऑक्सीडेशन था, दैट मीन्स एनोड, एंड द कॉपर रिडक्शन कैथोड, लिख ही देने का भाई। ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट दिया है, फाइंड द गिब्स एनर्जी, तो फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई नॉट सेल दिया है तो हमको ये डेल्टा जी नॉट मिलेगा, रखो -2, एफ मैंने अभी देखा था, अभी बोला था 96,500, ई सेल कितना दिया है 1.1 वोल्ट, रखो आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो, उसका यूनिट होगा जूल पर मोल। ठीक है, डेल गिव्स फ्री एनर्जी, इट इज़ एनर्जी, एनर्जी मतलब कि जूल पर मोल आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जूल पर मोल। ठीक है, नाउ इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3.6। इंडेक्स क्वेश्चन, एक रिएक्शन है, ई नॉट सेल इज गिवन 0.236, कैलकुलेट डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो एनोड एंड कैथोड रिएक्शन लिखनी है। शुभ शुरुआत करने से पहले ये श्री गणेश करना है। एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए, Fe+3 में से Fe+2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है तो ये तो रिडक्शन है, ये नहीं चलेगा। I माइनस, दैट मीन्स -1, I2 अकेला है मतलब 0, -1 से 0 तो ये नंबर इंक्रीज हुआ है, तो एनोड पे आएगा 2I माइनस I2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड 2 Fe+2, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, Fe+3 और बना देंगे Fe+2। ये हो गई रिएक्शन, मतलब हमारा एन क्या है यहाँ पे, हर वक्त 2 ही आ रहा है, अच्छी बात है। डेल्टा जी पहले फाइंड करना है, -NFE सेल, बस फॉर्मूला ही लगाना है, -2 96500 इंटू ई सेल, और वो कितना दिया था 0.236 जूल पर मोल। आंसर आ गया, फॉर्मूला एंड देन आंसर, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। फिजिक्स में इतना इजी नहीं आता कि भाई फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाए, पर केमिस्ट्री में होता है। नाउ ये जो एफ है ना, एफ 96,500 एग्जैक्टली 500, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है,
96,487 एग्जैक्ट वैल्यू 96,487 कूलम पर मोल। क्या है वो सब आगे आएगा फैराडेज लॉ इसी चैप्टर में। तो ये अगर रखो ना यहाँ पे तो और अच्छा है, तो भगवान आपको और दुआएं देगा। ये वैल्यू अगर रखो तो ठीक है। शॉर्टकट वॉर्टकट 500 क्योंकि हमको तो कैल्शियम ही करना है, हमको कहाँ पीछे जाके कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो इट इज़ प्रिफरेबल दैट यू विल पुट दिस नंबर। फिर आप पूछेंगे सर ये रखे तो भी चलेगा, पर अभी ये याद रखो ना भाई, मस्त वैल्यू याद रखो, यही रखो ठीक है। तो डेल्टा जी आ गया। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए डेल्टा जी का ही फॉर्मूला है -2.303 RT log के। डेल्टा जी यहाँ पे जो आएगा, चलो लिख ही देता हूँ कितना आएगा, -21227। अगर ये वैल्यू रखेंगे तो -21227 इक्वल टू -2.303 8.314। उसकी ऐसा वैल्यू रखनी है, 0.082 वाला नहीं आएगा। टेम्परेचर 298, ऑलवेज यही लेना है लॉग के। माइनस माइनस कैंसल ना करना हो तो ये पूरा इससे जाएगा, तो ये माइनस है तो पूरा इससे जाएगा, तो प्लस में नहीं जाएगा। इस साइड क्या बचने वाला है लॉग के, उसके सिवा का बाकी सब मल्टीप्लाई में, लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। इंटू 298। सो ये डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसल, के इक्वल टू जो भी डिवाइड करेंगे वो पूरा किस में लिखना है, एंटी लॉग में। और एंटी लॉग में लिखने के बाद हमारा आंसर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ये सब सम्स है ठीक है। अब वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट में पूरी की पूरी मेथड बतानी है कि लॉग कैसे हम फाइंड करते थे और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते थे। ओके, कमेंट में मुझे बताना है। देखते हैं किसको याद है, किसको 11 का याद है कि कैलकुलेटर में क्या करते थे, क्या प्रोसीजर क्या थी लॉग फाइंड करने की, एंटी लॉग फाइंड करने की। कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, एप्रिसिएशन आशीर्वाद मिलेगा। एंड इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3.5 दैट इज़ योर होमवर्क। इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 3.5 वो आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। एक्सरसाइज में भी बहुत सारे सम्स हैं, वो बाद में दूंगा मैं एज अ होमवर्क। पर इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर 3.5 एक सम है, ई सेल वाला ही है, दैट इज़ द होमवर्क। ठीक है, चलो।